हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक की व्याख्या कीजिए तथा संख्याओं के युग्मों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी गई 155 और 1385। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी महत्तम समापवर्तक। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं मैं से प द्वारा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब हम ये जो महत्तम समापवर्तक है वह विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन से, इस विभाजन प्रमेय के अनुसार जब हम दो पूर्णांकों a व b को लेते हैं तो उनके लिए हमेशा ही q व r दो कोई पूर्णांक विद्यमान रहते हैं, जहां q a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है तथा r क्या है, शेषफल है। अब हमें जो संख्याएं दी गई है, संख्याएं 155 और 1385। तो इनमें देखते हैं तो जो 1385 है वह क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर जो भाज्य है वह क्या लेंगे, हम 1385 को लेंगे। तो 1385 बराबर, अब जो भाजक है वह हो जाएगा 155। ये हमारे पास क्या है, चरण प्रथम है। तो अब हम 1385 में जब 155 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो भागफल है वह आता है 155 का 1385 में भाग लगाते तो जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर आएगा 1240, घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 145। तो से भागफल आ गया हमारे पास 8, योग शेषफल आ जाता है 145। अब जो द्वितीय चरण है उसमें हम क्या करते हैं, जो भाजक है उसको क्या बना देते हैं यहाँ पर भाज्य है, और जो शेषफल है उसको क्या बना देते हैं यहाँ पर भाजक। तो यहाँ पर भाजक है हमारे पास 155 बराबर शेषफल है 145। अब 145 का जब हम 155 में भाग लगाते हैं तो यह जाता है 1 बार और शेषफल बचता है हमारे पास 10। तो योग 10। अब यहाँ से 145 को इधर कर लेंगे तृतीय चरण में। अब इन चरणों को हम तब तक तो रहेंगे जब तक हमारे पास शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 145 बराबर 10 गुना में, अब जो यहाँ पर 10 का भाग 145 में लगाएंगे तो हमारे पास ये जाएगा 14 बार और शेषफल बच जाएगा 5। अब यहाँ से 10 को क्या लेंगे, इधर लेंगे, ये आएगा चरण चतुर्थ। तो इस चरण में 10 बराबर 5 गुना, अब कितनी बार भाग लगाएं 5 का कि क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार, तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास 0। तो अब हमारे पास जो अंतिम चरण है वह है चतुर्थ चरण, जिसमें हमारे पास शेषफल 0 है। और जिस चरण में हमारे पास शेषफल 0 आता है उस चरण का जो भाजक होता है वह क्या होता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा किसका, दी गई संख्याओं का। तो यहाँ पर लिखेंगे 155 व 1385 का महत्तम समापवर्तक अर्थात मैसप हो जाएगा 5। और ये क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।